बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस देखा था। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म देखा गया, दो फेजेस में हो रहा है, एक था लाइट रिएक्शंस एंड सेकंड डार्क रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस में हो रहा था वहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो रहा था, और डार्क रिएक्शंस में वही एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ करते हुए हम ग्लूकोज बनवा रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन में अब क्या होगा, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वहाँ पे हम ग्लूकोज बनवा रहे थे, यहाँ पे हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाएंगे। ठीक है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस था और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड द रिलीज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इसका रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जो हम फूड ले रहे हैं, जो ग्लूकोज ले रहे हैं, उसके अंदर जो CH बॉन्ड्स हैं उनकी हमने ब्रेक डाउन करवानी है। ब्रेक डाउन करवा के हमने उनको ATP में कन्वर्ट करना है। इट इज़ अब कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें जो चीज़ें हैं वो ब्रेक डाउन हो रही है, छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट एक और टर्म इन्होंने दी हुई है हमारी बुक में, साइड बॉक्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स। रेस्पिरेशन की बेसिक दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की वो टाइप है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये जो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर डिटेल देखें इसको, तो इसमें क्या होगा, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तीन काम हो रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सेकंड क्या है कि ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, थर्ड ये है कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जब हम एनारोबिक करेंगे हम इनको तीनों को ऑपोजिट कर देंगे। अब हमारे पास फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें किस तरह जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसके हमारे पास दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, वो दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा इक्वल में। तो क्या होगा, वो 3-3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनवा देगा। उस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम है पायरुविक एसिड। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है, उसकी ब्रेक डाउन होगी, वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, 3 कार्बन बना देगा, उसका नाम होगा पायरुविक एसिड। अब सेकंड फेज में क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, जो हमने 3 कार्बन कंपाउंड बनवाया पायरुविक एसिड, ये दोनों क्या करेंगे, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और वाटर बना देंगे। और इनमें जितनी भी एनर्जी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। क्यों सारी एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स थे ग्लूकोज में हमने सबको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया है, कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी रिलीज़ हो जाएगी। इसलिए हमने बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन या की इक्वेशन कि किस तरह से हमने ग्लूकोज को लिया, 7 कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको तोड़ा, तब हमने इसको तोड़ा तो किस चीज़ में कन्वर्ट किया, हमने इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनवा लिया, वाटर बनवा लिया और एनर्जी रिलीज़ करवाई। एनर्जी जितनी भी थी वो सारी की सारी इन बॉन्ड से रिलीज़ हो गई। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। एनारोबिक का जो सेकेंड नेम है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, हम एनारोबिक को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब ये कहाँ होगी, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। ग्लूकोज जो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, क्यों क्या था, इसका मतलब है कि जो हमारे पास C और H बॉन्ड हैं, ग्लूकोज के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो सारे के सारे नहीं टूटेंगे, कुछ ना कुछ बाकी बचे रहेंगे और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ बॉन्ड अभी पड़े हुए हैं और उनमें एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए सारी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, लेस अमाउंट में होगी। नेक्स्ट इसकी भी फेजेस हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की भी, एनारोबिक की भी सेम ऐसे ही। इसकी जो फर्स्ट फेज़ है वो एग्जैक्टली एरोबिक वाली है, लेकिन सेकंड में आके थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हमने बोला था कि एरोबिक के फर्स्ट फेज़ में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड्स में टूटा जिनका नाम था पायरुविक एसिड। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन सेकंड स्टेप में वहाँ पे क्या हुआ था, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनवा रही थी और वाटर बनवा रिया था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ और भी बनेगा। वो क्या होगा, वो ये होगा कि इसमें जो चीज़ें हैं वो एथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी।
जो सेकंड फेज़ है पायरुविक एसिड की, उसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो किस चीज़ में बदल जाएगा, या तो इथाइल अल्कोहल बना देगा या फिर लैक्टिक एसिड बना देगा। इन दो प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर ही हमने इनकी दो टाइप्स बना दी है। एक को हमने कह दिया ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड को हमने बोल दिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन का मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन हम इसे बोल सकते हैं। दो हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये वाली वो वाली फर्मेंटेशन है, यहाँ पे जो हमारे पास पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था वो जो है फर्दर अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो गया। और ये कहाँ पे होती है, बैक्टीरिया और ईस्ट वगैरह में होती है। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ किस में तब्दील हो जाता है, अल्कोहल्स में हो जाता है। ये अल्कोहल का फार्मूला है C2H5 और O है, जैसे हमने ग्लूकोज का किया था C6H12 और O6, और साथ क्या बनेगी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसकी इक्वेशन है, पायरुविक एसिड था हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड, वो कन्वर्ट हुआ इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन कंपाउंड में, साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जो सेकंड हमारे पास टाइप है फर्मेंटेशन की वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अब क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन कंपाउंड ही है। वहाँ पे हमने कहा था जो अल्कोहल है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, साथ हमने एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करवा दिया, वो 3 कंप्लीट हो गए। लेकिन जो लैक्टिक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ नहीं होगी। और ये कहाँ होता है, ये स्केलेटल मसल्स में होता है ह्यूमंस के, और जो दूसरे एनिमल्स हैं यह कहाँ पे हो रही होती है लैक्टिक एसिड, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तब जो होता है वो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही होती है। और ये एक हमारे कॉमन एग्जांपल है, जब हम योगर्ट बनवाते हैं तो मिल्क में भी यही फर्मेंटेशन हो रही होती है। नेक्स्ट और लास्ट पे हमारे इसकी इम्पोर्टेंस के फर्मेंटेशन की अहमियत क्या है, तो इसकी बेसिक जो हम बोल सकते हैं कि 3 हम इसके यूजेस लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम फर्मेंटेशन को यूज़ करवा रहे हैं। उससे पहले हमारे पास एनारोब्स की डेफिनेशन है। एनारोब्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कब करते हैं, जब इनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, वो फिर भी ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एनारोब्स। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ पे करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं बैक्टीरिया वो उसमें करवा रहे हैं हम चीज़ बनवाने के लिए और योगर्ट बनवाने के लिए। ये इंपॉर्टेंस है, हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। तो हम बैक्टीरिया में करवा रहे हैं योगर्ट और चीज़ बनवाने के लिए। ईस्ट से हम क्या बनवा रहे हैं, ब्रेविंग इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री जो उसकी प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। जैसे हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट जो है वो बंस वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहा है फर्मेंटेशन के थ्रू। और जो फंगस एस्पेरिगलस है वो हमारे सोया सॉस बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं।